ऑनलाइन गेमिंग भी आज बिल से जुड़ा हुआ पेश किया गया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को पेश किया और चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को लोकसभा से पास भी कर दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा बिल को पेश करते हुए, देखिए। इस बिल में दो भाग है, 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को। और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। तो बिल लोकसभा से पास हुआ, लेकिन इस बिल के जरिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर किस तरह से नकेल कस रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिल है लोकसभा से पास किया गया, प्रावधान क्या है। कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेमिंग जो है वो रेगुलेट होगा, रेगुलेशंस जो है वो इसमें रहेंगे और साथ ही इसके अलावा लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियों का जिक्र भी जो है यहां पर मिल रहा है। लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियों पर फोकस होगा। गेमिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और नियंत्रण भी बढ़ पाएगा। सरकार की कोशिश ये है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत 24 से भी बात की और बताया कि आखिर इस बिल को लाने का मकसद जो है वो सरकार का क्या है। गेमिंग बिल को लोकसभा में पास किया जा चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। बहुत बड़ी दिन और खास करके ऑनलाइन गेमिंग के इतिहास में सर किस तरह से इसको रोकने में मदद मिलेगी और खास करके जो विक्टिम्स हैं, खास करके खेलने वाले, उनको निश्चित रूप से सुरक्षा। देखिए, आज ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस बिल के माध्यम से जो इस सेक्टर के 2 सेगमेंट जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है समाज पे, उसको प्रमोट किया जाएगा और एक सेगमेंट जिसका समाज में हानिकारक इम्पैक्ट है उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स समाज के लिए एक एंगेजमेंट का, स्पोर्ट्स में खेलने का, वो एक कॉम्पिटिटिव तरीके से खेलने का एक तरीका है, उसको प्रमोट करेंगे। और जो ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण समाज को नुकसान हो रहा है, बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं, परिवार का सारा पैसा इसमें लग जाता है, सुइसाइड्स हो रही है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आया था जिसमें कि कर्नाटक में 31 महीने में 32 सुइसाइड्स, इस तरह के जो एग्जांपल्स आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। तो इस तरह के जो समाज में हानिकारक प्रभाव है उसको इसमें रोकने का प्रयास है इस बिल से। अच्छे काम को प्रमोट करना और जो हानिकारक तत्व है उसको कंट्रोल करना। किस तरह से समाज में ये एक ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण एक भारी समस्या उत्पन्न हो गई है और किस तरह से ये एक नशे से भी बड़ी बीमारी बनती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत की जो गेम मेकिंग टैलेंट है, उस टैलेंट को हमें आगे भी बढ़ाना है, लेकिन समाज के अच्छे प्रभाव के लिए। चलिए अब समझते हैं कि आखिर किन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। कानून लोकसभा से पास होने के साथ ही राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, मंजूरी मिलने के साथ किन गेम्स पर प्रतिबंध लग जाएगा, ये भी समझिए। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स की और दूसरी है रियल मनी गेम्स की। ई स्पोर्ट्स गेम्स में पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, जबकि दूसरी चीज जो है यानी पैसों या किसी कीमत जो है वो उसमें बाजी के तौर पर, सट्टेबाजी के तौर पर नहीं लगती है। लेकिन रियल मनी गेम्स जो हैं उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। ऐसे गेम्स में खेलने के लिए सीधे तौर पर पैसों का ही इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे गेम खेलने से पहले लोग कार्ड, यूपीआई या फिर वॉलेट से पैसा लगाते हैं। गेम जीतने पर अकाउंट में कैश जो है पैसा वो ट्रांसफर भी होता है। इस तरह के जो गेम्स हैं, कैश गेम्स, पैसे जिसमें लगते हैं, उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है सरकार की तरफ से। भारत में इस तरह के कई गेम्स जो हैं वो धड़ल्ले से चल भी रहे हैं और इन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लाखों करोड़ रुपए की बाकायदा एक इंडस्ट्री है।
रियल मनी गेम्स में रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो जैसे गेम्स आते हैं। इस बिल को लाने के पीछे मकसद क्या है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ई स्पोर्ट्स, सोशल और एजुकेशनल गेम्स जो हैं वो प्रमोट किए जाएं, सरकार ये कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार की कोशिश ये भी है कि मनी गेमिंग जैसे जुआ और सट्टेबाजी वाले गेम जो हैं उन पर बैन लगाया जाए, उनको प्रमोट न किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो। युवा और कमजोर तबकों को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाया जाए, सरकार की कोशिश ये भी है। नुकसान से बचाने के राष्ट्रीय स्तर की अथॉरिटी बनाने के साथ ही गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का एक पूरा प्रोसेस जो है वो तय कर रही है सरकार। देश भर में जो डिजिटल सट्टेबाजी है उसको भी रेगुलराइज किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। सट्टेबाजी से जुड़ी एडिक्शन और धोखाधड़ी जैसी समस्याएं जो हैं उनसे निपटा जाएगा। अवैध या फिर रजिस्टर्ड नहीं किए गए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक करने का अधिकार भी अधिकारियों को होगा। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में लाखों युवा इन मनी गेम्स के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं। छोटे छोटे शहरों में इंटरनेट और मोबाइल के जरिए ये लत फैल चुकी है। यही वजह कि सरकार ने अब इसे अपराध मानते हुए सख्त कानून बनाया है। पॉजिटिव पहलू क्या, ये समझिए। इसका पॉजिटिव पहलू ये कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, नए करियर और रोजगार के सृजन होंगे, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को सुरक्षित डिजिटल स्पेस मिलेगा जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकेगी। ये भी सरकार की कोशिश है और इस लिहाज से कुछ बड़े फैसले दिख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ड्रीम 11 हो, रमी हो, पोकर, ऐसे तमाम ऑनलाइन गेमिंग जो हैं प्लेटफॉर्म वो बंद हो सकते हैं। लोकसभा से बिल पास हो गया है, अब बारी अपर हाउस की है, राज्यसभा की है और राज्यसभा में भी बिल पास होने के साथ ही इस तरह से रोक लगाने के लिए सरकार की कोशिश आगे बढ़ेगी। कानून बनने के बाद सभी मनी बेस्ड गेम्स जो हैं वो बंद होंगे। इसमें एक और बड़ा पर्सपेक्टिव है जो समझना होगा हमें, ये समझिए। दो तरह के गेम हैं, एक है स्किल बेस्ड गेम्स जिसमें रिजल्ट जो है वो खिलाड़ी की स्किल यानी स्ट्रेटेजी पर निर्भर है। चेस मान लीजिए आप, कोई ऑनलाइन गेम जो है वो चेस, वहां आपका दिमाग जो है वो यूज होगा बजाय कि लक के, वहां पर स्किल और स्ट्रेटेजी आपके काम आती है। दूसरा गेम है रिजल्ट खिलाड़ी के भाग या संयोग पर निर्भर है, इसमें लूडो मान लीजिए आप। तो वो चांस बेस्ड गेम्स जो है उस लिहाज से सरकार सख्ती कर रही है। स्किल बेस्ड गेम्स में ड्रीम 11, फैंटेसी स्पोर्ट, पोकर, रमी और ई स्पोर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म हैं। दूसरी तरफ चांस बेस्ड गेम्स में आप लॉटरी, रूलेट, स्लॉट मशीन, पासा गेम्स, क्रिकेट बैटिंग जैसे जो एप्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। रिजल्ट पर खिलाड़ी का ज्यादा प्रैक्टिस से सुधार संभव है स्किल बेस्ड गेम्स में। चांस बेस्ड गेम्स में परिणाम रैंडम होता है, खिलाड़ी का कोई कंट्रोल नहीं है और पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। इसी वजह से दंडनीय अपराध इन गेम्स को जो है वो बनाया जा रहा है। सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें बाकायदा किया गया है। ये भी समझिए किस तरह से सजा होगी। मनी गेम चलाने पर 3 साल से लेकर जेल या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकेगा। विज्ञापन अगर कोई करता है तो 2 साल जेल या 50 लाख तक का जुर्माना जो है वो देना होगा और साथ ही 2 करोड़ जुर्माना जो है वो लगाने का प्रावधान रखा गया है। दोबारा अपराध करने पर 5 साल जेल प्लस 2 करोड़ का जुर्माना। इसी तरह से और सख्त प्रावधान जो किए गए हैं, अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों पर 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये भी इस बिल में प्रावधान रखे गए हैं। यानी भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार वर्तमान में $3.7 अरब का है, लगातार बढ़ रहा है।